अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि पादवा यूनिवर्सिटी की जो पीएचडी की पोजीशंस हैं वो ओपन हो चुकी हैं। तो ये बहुत ही बड़ी ख़बर है और इसमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप विद स्कॉलरशिप जो पोजीशंस हैं उनमें है उनकी तादाद है 583 और जो विदाउट स्कॉलरशिप्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 40 है। तो ये एक बहुत आई मीन अगर आप टोटल की बात करें तो ये तकरीबन 623 पोजीशंस बनती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें 42 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें ये पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। और उसके अलावा मैं चंद देख के बता देता हूँ, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि काफ़ी बड़ी तादाद में है ये। फ़िज़िक्स में 40 पोजीशंस अनाउंस हुई हैं, जिसमें 4 पोजीशन जो हैं वो विदाउट स्कॉलरशिप यानी कि 44 टोटल हैं। और उसके अलावा कंप्यूटर साइंसेज में हम जाएं तो उसमें आई थिंक 14 हुई हैं। और उसके अलावा इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस हैं, 54 पोजीशंस जो हैं उसमें अनाउंस हुई हैं। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी जो है वो 34 पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इस पे 3 के वीडियोस में बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है और इसमें मैं हम कॉल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम रीड करते हैं। और सबसे पहले आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ से लेने हैं और जो कहाँ से डाउनलोड करने हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे आपने। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और इंशाल्लाह वहाँ से मुकम्मल देखते हैं कि कैसे हमने कॉल डाउनलोड करनी है, किस लिंक से हमने प्रोसीड करना है। तो दोस्तों हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा यूनी पीडी पीएचडी कॉलेज। ये मैंने पहले भी सर्च किया हुआ है। तो ये हमारे पास हम डायरेक्टली जो है वो पीएचडी कॉल की जो लिंक है वहाँ पे चले जाएंगे। ये आपके सामने इंटरफेस शो होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे कि कॉल एंड इन्फॉर्मेशन, और ये दोस्तों हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आ गए हैं। पहले तो इसकी डेट दी हुई है कि 7 जून जो है वो इसकी डेडलाइन है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कॉल है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद पीएचडी टेबल है, यहाँ पे पोजीशंस की डिटेल दी हुई है और नीचे जो है ये एप्लीकेशन देने का तरीका पूरा इसमें सिखाया हुआ है। मैं इन तीनों पे 3 वीडियोस बनाऊंगा अलग अलग और एक्सप्लेन करूंगा आपको इसमें हर चीज़। आज हम जो है पहला पार्ट जो कि जिसमें पीएचडी कोर्स कॉल ऑफ एडमिशन ये हम रीड करेंगे। ये मैंने डाउनलोड की हुई है, ये हम थोड़ी सी पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखें, इसमें सबसे पहले तो उन्होंने पोजीशंस की डिटेल दी हुई है कि ये जो है मिनिस्ट्रियल डिग्री एन इस नाम से पोजीशंस होंगी, कुछ यूनिवर्सिटी फंडेड पोजीशंस होंगी, फॉरेन रिजर्व के लिए भी कुछ पोजीशंस हो सकती हैं। तो ये कॉल के हवाले से उन्होंने डिटेल दी हुई है कि इसमें इस टाइप की पोजीशंस जो हैं वो होंगी। सारा पढ़ना तो मुमकिन नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट। एडमिशन रिक्वायरमेंट में मोस्टली जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसमें हमें मास्टर डिग्री 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है और बैचलर्स की डिग्री हमें चाहिए होती है, जो कि हमने अपलोड करनी होती है ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस। और उसके अलावा उन कैंडिडेट्स के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जिनकी अभी डिग्री मुकम्मल नहीं हुई, तो उनको वो क्या करेंगे कि वो टाइम देंगे 23 सितंबर 2023 तक कि वो तब तक अपनी वो डिग्री जो है वो सबमिट करवा के तो वो इसमें एलिजिबल हैं। यानी वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अभी डिग्री जो है वो नहीं है। वो 30 सितंबर तक अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं डिग्री लेके, यानी कि कुछ लोगों की अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई लेकिन 2-3 महीने में वो कंप्लीट हो जाएंगी, तो वो भी इसमें एलिजिबल हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं लोग जो कि जिनकी क्वालिफ़िकेशन इटली से नहीं बल्कि बाहर से है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशली इसमें रिज़र्व सीटें भी समटाइम इटली में जो है वो आती हैं, जिसमें सिर्फ फॉरेनर्स अप्लाई कर सकते हैं, उसमें इटालियन अप्लाई नहीं कर सकते।
अच्छा जी। अच्छा, अब इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से इंफॉर्मेशन है इसमें। इसमें आप देख लें कि ये इनकी वेबसाइट है जहाँ से जाके तो एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। और उसके अलावा इसकी डेट दी हुई है कि 7 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है। उसके अलावा इसमें अगर आप एक से ज़्यादा कोर्सेज़ में अप्लाई करना चाहते हैं या वो भी आप कर सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन लगेगी। सम टाइम ये होता है कि करिकुलम डिफरेंट होते हैं। अभी मैं इसको आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी ये हमारे सामने कोर्स है सोशल साइंसेस का जिसमें करिकुलम इन अप्लाइड साइकोलॉजी है। तो इसके अलावा ये इसका दूसरा करिकुलम है सोशल साइंसेस करिकुलम इन सोशियोलॉजी। तो ये डिफरेंट करिकुलम्स है, इनकी सीटें भी अलग हैं और इनकी लिस्टें भी, रैंकिंग लिस्ट भी इनकी अलग अलग लगेंगी। फ़ी कोई नहीं है यूनिवर्सिटी की। और उसके बाद ये डिटेल दी हुई है रेफरी की, रेफरेंस लेटर जो आपने भेजने होते हैं। रेफरेंस लेटर्स की जो डेट है वो 9 जून है, यानी कि 7 को पाकिस्तान और इटली में टाइम का फ़र्क है, लिहाजा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4 बजे ये जो है ना वो रेफरेंस लेटर्स अगर आपका सुपरवाइज़र अपलोड नहीं करता तो उसकी डेडलाइन भी गुजर जाएगी। तो 9 को 4 बजे से पहले पहले पाकिस्तान में स्पेशली आपने ये रेफरेंस लेटर भी अपलोड कर देने हैं। इसके अलावा देख लेते हैं इसमें और कौन सी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा जी, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस में बेसिकली ये होता है कि पहले आपका जो है वो मार्क्स देखे जाते हैं, आपके मतलब सीवी है या आपका रिसर्च प्रपोजल है, तो उसमें आपकी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आप 7 नंबर 10 में से ले लेते हो, फॉर एग्जांपल 100 में से आप 70 नंबर ले लेते हो, या आप कह सकते हैं कि 40 के 70% आप निकाल लें, तो तब आप क्वालिफाई करेंगे ओरल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है जी। उसके बगैर अगर आपके नंबर 7 से कम है तो फिर आप ओरल एग्ज़ाम या इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपके अगर जो भी कैंडिडेट इधर मौजूद नहीं है, इटली में, पाकिस्तान में है, वो जनाब ऑनलाइन जूम के ज़रिए जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, और कहीं भी दुनिया से हों वो एग्ज़ाम ऑनलाइन दे सकते हैं। अच्छा जी। ओरल एग्ज़ाम के बाद फिर सिलेक्शन का मरहला होगा, कमेटी उसको फाइनलाइज करेगी और उसकी रैंकिंग लिस्ट जो है वो आ जाएंगी। ये फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन के हवाले से भी लिखा हुआ है। जिनकी फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन जो है वो, यानी कि जिनकी क्वालिफ़िकेशन बाहर से है, मोस्टली पादवा यूनिवर्सिटी उनसे डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू मांगती है, जो कि कंपेरेबिलिटी होती है पाकिस्तान और इटालियन एजुकेशन की, जो कि आपको एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान की एम्बेसी पाकिस्तान से देगी। अच्छा, इसमें जी इन्होंने रैंकिंग की फ़ाइनल डेट भी दी हुई है कि ये 19 जुलाई को जो है वो फाइनल रैंकिंग लिस्ट जो है वो आ जाएगी वेबसाइट पे। जिस वेबसाइट से ये मैंने कॉल डाउनलोड की है उसी वेबसाइट से नीचे वो पहले तो कमेटी की सिलेक्शन होगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू की डेट्स आना शुरू हो जाएंगी। तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी पेज पे मिलती जाएगी जिस पेज से मैंने ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। तो इसके नीचे ही मज़ीद जो है ना वो फाइल्स जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा पहली रैंकिंग लिस्ट 19 जुलाई को लगेगी, और उसके बाद जो कैंडिडेट उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे पोजीशंस को, फिर एक रैंकिंग लिस्ट जो है वो 4 को जो है वो लग जाएगी, जो कि बाद में क्वालिफाई करेंगे लोग। यानी कि कुछ लोग अगर एक्सेप्ट नहीं करते पोजीशन, लिस्ट स्क्रॉल होगी और फिर जो उससे नीचे कैंडिडेट होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करूँगा कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा कोई पर्सनल कम्युनिकेशन आपसे नहीं करेगी, बल्कि आपको ख़ुद ही इनकी वेबसाइट जो है वो रेगुलरली चेक करना पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप मिस कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की जो है वो इन्फॉर्मेशन। तो ये साफ लिखा हुआ कि नो पर्सनल कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स ग्रांटेड एडमिशन टू द कोर्स आर
रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग एनरोलमेंट डेट्स एंड प्रोसीजर। तो ये सब कुछ आपने खुद ही चेक करना है। मेडिकल के लिए कुछ अलग से होंगी रिक्वायरमेंट्स। ये भी इन्होंने बताया कि अगर कोई बंदा इनरोल नहीं कर पाता तो फिर उसके जो नेक्स्ट कैंडिडेट है वो इनरोल हो जाएगा। ये भी वही बताया गया इसमें वैकेंट प्लेसेस जो हैं, इसमें ये फिर बताया गया कि प्राइमरी फेज़ जो लोग फिर छोड़ देंगे पोजीशंस, उसके बाद प्राइमरी फेज़ में फिर वो 25 अगस्त को वो लगेगी लिस्ट, और उसके बाद फिर जो लास्ट लिस्ट है जो स्क्रोलिंग लिस्ट है, यानी जिसमें जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं जो कि जो पोजीशंस खाली रह गई हैं और उनसे नीचे जो लोग हैं वो फिर इस पर सिलेक्ट होंगे। 25 अगस्त को एक लिस्ट लगेगी और फिर उसके बाद 5 सितंबर को। तो ये आपने वेबसाइट पर रेगुलरली चेक करते रहना। अगर कोई फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्ट नहीं भी होता तो फिर भी जो है वो उसके चांसेस होते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाए। जब लिस्ट स्क्रॉल होगी तो उसमें सिलेक्शन हो सकती है, लेकिन ये चेक आपने खुद करना है। इसके अलावा ग्रांट्स के हवाले से है तो अच्छा, इसमें ये देखें कि इसकी जो एनुअल अमाउंट है जो स्कॉलरशिप की वो है 16,243, 16,243 ये इसकी अमाउंट है टोटल। और इसमें से 11% जो है वो कट के आती है ये, और मंथली अमाउंट जो बनती है वो 1195 यूरोस बनती है तकरीबन। अच्छा, ये एक और जी बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसमें ये सीन है कि मैं भी इसी जो है ईज़ू में ही मैं रह रहा हूँ, और ईज़ू जो है वो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो 20 लोगों को क्या करती है, जगह देती है रिहाइश के लिए और खाने के लिए जो कि बाहर से आएंगे, यानी कि पाकिस्तानी इस पे एलिजिबल हैं। और पाकिस्तानी ये क्योंकि मैं ख़ुद भी इसी पे हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री रिहाइश मिली हुई है और फ्री फूड की फैसिलिटी मुझे अवेलेबल है। तो जब भी आप एप्लीकेशन डाल रहे होंगे ये आपसे पूछेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि आपको जो है वो फ्री ये ईज़ू की फैसिलिटी दी जाए, तो वहाँ पे आपने डेफिनेटली यस क्लिक करना होगा। और उसके अलावा ट्यूशन फ़ी के हवाले से है, ये यहाँ से जाकर भी आप पढ़ सकते हैं। ये तकरीबन 192 यूरोज़ हमने जमा करवाए थे जो कि इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है, और वो तकरीबन सबको जमा करवानी पड़ती है जो पीएचडी में आते हैं। मैरी क्यूरी वालों को नहीं करवाना पड़ती, लेकिन जो दूसरे जितने भी पीएचडी वाले हैं उनको ये करवाना पड़ती है। तकरीबन 192 यूरोज़ ये हैं। तो ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूँ कि आपके साथ ज़रूरी थे शेयर करना। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात। अच्छा, तो दोस्तों देखा आपने कि हमने किस तरह जो है वो कॉल पढ़ी है और उसमें से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको मिली भी होगी। इसमें इस तरह के 3 पार्ट्स में वीडियो के डिफरेंट बनाऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने कॉल से इन्फॉर्मेशन आपको दी है जो इनकी पहली फ़ाइल थी। अब जो सेकंड फ़ाइल होगी वो उनकी जो पीएचडी कोर्स की शीट है वो हम पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे पोजीशंस के हवाले से कौन सी पोजीशंस किस तरह आती हैं और टॉपिक बेस्ड कौन सी हैं, वो पोजीशंस कौन सी हैं जिन पे टॉपिक की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। तो ये सारी इंशाल्लाह हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। और जो लास्ट थर्ड वीडियो होगी पादवा यूनिवर्सिटी के हवाले से, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपने इंफॉर्मेशन जो है फिल करनी है एप्लीकेशन में। वो पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव आपको एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा के कंप्लीट मैं बताऊंगा, और इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह ये फर्स्ट पार्ट है, इसी तरह के 2 पार्ट और आएंगे जो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी ये तीनों वीडियोस के पार्ट आपने देखने हैं। इंशाल्लाह आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।